नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का जो आपका न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। आज हम इसी का जो है सेट देखने वाले हैं और आप इसमें देखेंगे तो पूरा आपका न्यू सिलेबस पे ही आधारित है। इसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है 2023, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जो है इसको मार्केट से खरीद लीजिए, आपको मार्केट में जो है अवेलेबल देखने को मिलेगा। तो ये आपका सेट नंबर 2 है। इसके पहले का देखिए हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड किया था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके तुरंत वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कलकत्ता यानी अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दूसरे का यानी पहले का जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और पीसी महालनोबिस में अगर बात करते हैं, कलकत्ता में जो है 17 दिसंबर 1931 को किया था। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस कार्यक्रम को दोस्तों अगर हम देखें तो एग्री उड़ान कहा जाता है। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एवं वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है या फिर बेरोजगारी को जाना जाता है। तो ये रहा इसका ऑप्शन। तो देखिए अस्थायी बेरोजगारी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है। देखिए सबसे प्राचीन दोस्तों आपका हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, यानी 3 आप बोल सकते हैं। मौर्य वंश का जो शासनकाल रहा है आपका 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर जो है पराजित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 1 सही आंसर हो जाएगा। देखिए 631 से लेकर के 634 ईसा यानी ईस्वी के मध्य जो है नर्मदा नदी के किनारे जो है हुए एक निर्णायक युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या फिर थी। तो रानी दुर्गावती। ऑप्शन देखिए हमारा जो है छठे का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऊतक यानी टिश्यू संवर्धन है। तो ये आपके संवर्धन है पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना। ऑप्शन आप बोल सकते हैं 1। देखिए कभी कभी मैं आपको ए बोलता हूँ या फिर 1 बोलता हूँ, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आप इसको ए बी सी डी कोई भी मान सकते हैं कि उसमें आपका नंबर दिया गया है। बहुत सारा सेट में देखेंगे तो आपको ए बी सी डी करके ऑप्शन मिलता है। बोला कि वेदांत मीमांसा सांख्य योग न्याय और वैशेषिक इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति हुआ है। इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वैदिक युग में। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 1 सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पे प्राप्त किया था। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा कुशीनगर में। दोस्तों कुशीनगर में इनका जन्म जो है 563-483 में जो है इनका मृत्यु हुआ है, नोट कीजिएगा। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वो कौन सी है। तो आपको हो जाएगा आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 सही हो जाएगा। अगला है कि हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए जो उसका रासायनिक नाम है दोस्तों आपका सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए जो है 11 का 4 सही हो जाएगा ऑप्शन में। अगला है कि बोईता बंदना और नुआखाई किस राज्य के त्यौहार हैं। थोड़ा सा जुकाम सर्दी हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत है। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या फिर 1 बोलिएगा। उड़ीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कीट पतंग से। दोस्तों कीट पतंग से ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, दूसरा सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। अगर हम अर्धसैनिक बल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
14 का। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन। तो ये आपका हो जाएगा असम राइफल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 14 नंबर है ना। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असम राइफल। और बात करेंगे दोस्तों कि 1835 में स्थापित असम राइफल देश की सबसे पुरानी जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी इसका जो स्थापना है हुआ है 1835 में हुआ है। महात्मा गांधी की हत्या जो है कब हुआ था? अगर महात्मा गांधी की हत्या की बात करते हैं तो आपका 30 जनवरी में हुआ था, वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दूसरा। और शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं 30 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 16 का हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर 3। और देखिए आपको बता दें, बिहार एसआई के लिए आपको पता है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, उसमें क्या है कि डेली आपको सेट करवाया जाता है सुबह 7 बजे। अगर आप सभी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। देखिए अभी आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जितना आप सेट लगाएंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आप जुड़ जाइए मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। निम्न में से किसके कारण जो है आपका पोलियो माइलिटिस साधारणतया पोलियो होता है? तो ये आपको हो जाएगा एंटेरोवायरस। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं जो है द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यूनेस्को का मुख्यालय जो है स्थित है कहाँ पर? अगर हम यूनेस्को का मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई है? तो ये दोस्तों आपका बना है किसने? तो लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई, ऑप्शन नंबर 1। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या फिर गोले होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं इसमें देखिए ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अगर हम अश्वेत राष्ट्रपति की बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला, जो इनका शासनकाल रहा है दोस्तों आपका वर्ष 1994 से लेकर के 99 आप मान सकते हैं। अगला है कि आलू किस भाग की उद्वृद्धि है? उद्वृद्धि है तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों तना, ऑप्शन नंबर डी या फिर 4 हो जाएगा। अगला है कि ट्यालिन नामक एंजाइम या फिर एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो ये बनता है दोस्तों लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर हमारा जो है लार ग्रंथि हो जाएगा। श्रीलंका के झंडे पर है, तो जो श्रीलंका का झंडा है दोस्तों आपका बब्बर शेर आपका जो है छपा हुआ है। आप ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 करेंगे। आगे के निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार नहीं है, बाकी समानता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? अगर हम नीला ग्रह की बात करते हैं तो ये दोस्तों हम कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। अगस्त 20 को कौन सा दिवस दोस्तों मनाया जाता है? यानी 20 अगस्त को, देखिए 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। ठीक है, आगे देखेंगे। इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? तो ये आपका हो जाएगा ओणम में। दोस्तों ओणम ऑप्शन नंबर जो है हमारा दूसरा सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग देता है दोस्तों राजनीतिक दलों का। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही आंसर हो जाएगा। किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्रावसान करते हैं? इसका देखिए आंसर हमारा जो है 32 का हो जाएगा, प्रधानमंत्री
के सलाह पर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा सही होगा। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा 33 का हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए होगा। देखिए अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से कार्य करता है, और इस प्रकार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी निश्चित समय अवधि से पूर्व जो है भंग कर सकता है। आगे क्या है प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपको पता ही होगा, जो कि 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाएगा, 34 नंबर का। CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन जो कि प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में, ठीक। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अजंता एलोरा गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4, जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद पड़ता है। स्वाइन फ्लू होता है, देखिए स्वाइन फ्लू दोस्तों आपका विषाणु यानी वायरस से होता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन जो है 2 टिक करेंगे। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? देखिए हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो इसमें आपका यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4। इनमें से कौन सा रक्त समूह जो दोस्तों नहीं है? आंसर देखिए 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। के नहीं है, बाकी ए है, ए भी है और ओ भी है। एक अलग से हमारा जो है बी भी आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बोला कि अप्सरा भारत का पहला क्या है? देखिए जो अप्सरा है दोस्तों ये भारत का जो पहला दिखाया है तो परमाणु रिएक्टर है। क्या है? परमाणु रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला रिएक्टर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सियाचिन, तो सियाचिन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4। अगला है गोलकोंडा किला जो है किस राज्य में स्थित है? गोलकोंडा किला, तो ये आपको देखने को मिलता है तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 सही उत्तर होगा। त्वचा को रंग प्रदान करने वाला जो आपका वर्णक होता है वो कौन सा है? उसको हम कहते हैं मेलानिन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सा देश जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये आपका भूटान नहीं है, बाकी रूस है, भारत है और चीन भी है। ठीक है, इसमें देखिए 5 होते हैं, जिसमें से आपका देखिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 सही उत्तर होगा। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है? देखिए सबसे कम आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है दोस्तों बताइएगा, तो क्या होगा? कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। बोला कि हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको दार्जिलिंग में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 दार्जिलिंग। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है पेंसिल में प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सा सहायक होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है न्यूमेरिकल कीपैड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही हो जाएगा। एक CD RW पर क्या है? RW पर है, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूचना को पढ़ लिख कर दोबारा लिख सकते हैं। एक CD RW पर आप सूचना को पढ़ लिख कर एवं दोबारा जो है लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3।
दिए गए संख्याओं युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या का युग्म यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब आपका मैथ्स का है, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे है कि लिपिक की सहायता की अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान किया है। आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेत्रहीन। यूपीएससी से संबंध आपका है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत जो है किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है वर्ष 1949 में, वर्ष 1949, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये आपका 1885 में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। और इसमें देखिए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें आपके 54 हिंदू, 2 मुस्लिम एवं शेष जो है पारसी एवं जैन थे। माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। देखिए मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोगी आपका नहीं है, बाकी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था है, विकेंद्रीकरण जो है कुटीर उद्योग है। चौथा हमारा है कि गांवों या फिर गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये भी हमारा है। दिए गए विकल्प के बारे में दिया गया है, तो ऊपर हम देख लेते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का है, छोड़ देते आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया में डैश सबसे बड़े, भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बिहार जो है आपका महान धार्मिक केंद्र है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो इन सभी के लिए, जैसे सिखों के लिए है, जैनों के लिए है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है। इसमें देखिए आगे भी आपका मैथ्स का दिया गया है, तो आगे हम बढ़ेंगे। बोला कि लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से जो है त्यागपत्र दिया था। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका जो सही आंसर हमारा होगा दोस्तों, ये आपका बिहार उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 सही आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड सिन्हा ब्रिटिश भारत में एक बहुत बड़े जो है वकील थे। वे पहले भारतीय थे जो बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गवर्नर वर्ष 1920 ईस्वी में नियुक्त किए गए थे। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणनों में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है। तो भारत के कृषि निगम नहीं है, बाकी भारत का कपास निगम है, भारतीय खाद्य निगम है, कृषि लागत और कीमतों का आयोग भी है। तो आपका जो है 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। सनवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो ये आपका जाइलम टिश्यू, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही आंसर होगा। जेनेटिक्स निम्न में से किसका जो है अध्ययन है। उत्तर हो जाएगा डीएनए एवं डीएनए संरचना, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि असंगत मैच की पहचान करके बताना है, यानी चारों में से हमारा जो है गलत कौन सा है। देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ब्लैज पास्कल गलत है। देखिए लिखित अभिलेखों में संकेत मिलता है कि 69 नंबर है ना। तो रॉबर्ट वायल ने लोहे और अम्ल के साथ प्रयोग करते हुए वर्ष 1671 की शुरुआत किया है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया था, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया जो है आपका एंटनी वान लीवेनहॉक, ऑक्सीजन जो है आपका एंटोनी लॉरेन लेवोजियर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक यानी प्राकृत तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक जो है प्रभावशाली होती है। तो सबसे आपका देखा है तो 500 मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं। तो इसका आंसर देखिए हमारा 72 का अगर हम देखें
तो उपयुक्त सभी जैसे आप देखेंगे ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलय और भ्रंशन से। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो 73 का देखिए, जैसे ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। एवोगाड्रो का नियम एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, सही है। बॉयल का नियम जो है गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध है। संक्रामक सिद्धांत व्यक्ति में संचारित होने वाले जीवित एजेंट के कारण जो है होने वाली संक्रामक बीमारियां, सही है। लेकिन हमारा जो है डी गलत दिया गया, यानी 4 गलत है। अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन है वो आपका पूछ रहा है, तो ये आपका 35 पीपीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे पीपीटी, ऑप्शन नंबर 2। आईने अकबरी किसने लिखा है? अगर हम आईने अकबरी की बात करते हैं तो अबुल फजल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, अबुल फजल। वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 76 का 4 है। कितने हैं? 4, ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि असंगत मैच की पहचान करके बताना है। देखिए आशा और इतिहास के बीच जो है बिल क्विंटन, सही दिया गया है। पक्षी और जानवर जो है आपका मार्क ट्वेन, सही है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी जो है आपका स्टीफन हॉकिंग, सही है। ब्रोकन विंग्स जो है आपका इंदिरा गांधी, दोस्तों गलत दिया गया है, ठीक है। ये आपका खलील जिब्राल द्वारा 1912 में पहली बार जो है अरबी में प्रकाशित किया गया था। आगे देखिए हमारा मैथ का है, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे छोड़ के। बोला कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये आपको हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता प्रशिक्षण जैसे प्रशिक्षणों में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्टिकल मार्क पहचान, ऑप्शन नंबर 2। फिरोज तुगलक द्वारा जो है स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक खैराती अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर ए। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखा था? तो गीता रहस्य, गीता रहस्य दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गीता रहस्य जो है आपका तिलक के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पे हुआ था? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कुशीनारा में, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, यानी किसके अभाव में जो है देखा जा सकता है? तो रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 87 नंबर का आपका पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीर्थ के द्वारा किया गया था। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है जोड़ता है? तो बाब अल मंदेब, ऑप्शन नंबर जो है 88 का 1 सही होगा। अगला है कैलिस्टो MT एरियल, यहाँ पे औसर सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं, तो फॉन्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया, तो ये आपका जो प्रमाण पूछ रहा है तो पर्वत निर्माणकारी बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो माउंट ऑफ द डेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी मृतकों का टीला बोल सकते हैं।
अगला है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाजीपुर में। दोस्तों हाजीपुर में ऑप्शन नंबर 2। उत्तर बिहार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार, तो ये आपका कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, मधुबनी हो जाएगा दोस्तों, मधुबनी ऑप्शन नंबर 1। राज्यसभा में होते हैं, देखिए 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से क्या हमारा जो है सत्य है, यानी सही हमारा क्या है। सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो ऑप्शन हमारा जो है 1 सही उत्तर होगा। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आप 3 सही करेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्या है, घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए दिल्ली भारत की नई राजधानी बना है वर्ष 1911, सही है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया, आपका 1917, सही है। तीसरा हमारा देखिए गलत है कि बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग जो है स्थापना 1914 में किया है, गलत है, 1914 नहीं, वर्ष 1916 होना चाहिए। बाकी जो है सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में जो है इस्तीफा दे दिया, वर्ष 1939, सही है। दोस्तों सेट हमारे यहीं पर देखिए समाप्त होता है, इसमें आप देखेंगे तो आंसर भी दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा सकते हैं। डिस्कशन भी बहुत बेहतर वे में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।